हेलो दोस्तों, स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत है। जो इस चैनल पर पहली बार आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है ना बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए दोस्तों, आज हम लोग जो ना 10th क्लास की फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वास्तविक संख्याएं से रिलेटेड कुछ परिभाषाएँ हैं जिसे मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। आइए दोस्तों, वास्तविक संख्याएं से रिलेटेड पहला पॉइंट है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं वे सभी संख्याएं जिनके द्वारा हम वस्तुओं या अन्य किसी क्रम की गणना करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। हम वस्तुओं या अन्य किसी क्रम को जो है ना वस्तुओं या अन्य किसी क्रम की गणना करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। या दूसरी भाषा में गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याएं, गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? किसी भी चीज़ की गिनती जो है एक से ही स्टार्ट होती है। अथवा वे सभी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। एक से शुरू होकर अनंत तक जाती प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 1, 2, 3, 4 टू सो ऑन इन्फिनाइट, अनंत तक। दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तब ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन इन्फिनाइट तक। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल जब कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाती है। तीसरा पॉइंट है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। वे सभी संख्याएं जिनमें ऋणात्मक संख्याओं को धनात्मक संख्याओं के साथ शामिल किया जाता है। पूर्णांक संख्या जो है वे सभी संख्याएं जिनमें ऋणात्मक संख्याओं को धनात्मक संख्याओं के साथ शामिल किया जाता है पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी निगेटिव संख्या को जो है ना यानी ऋणात्मक संख्या को जो है ना धनात्मक संख्या के साथ शामिल कर दिया जाता है तो पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब हम लोग का अगला पॉइंट है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, 1/√2, √7/2 सो ऑन इत्यादि। ये सभी जो है ना अपरिमेय संख्याएं हैं। पांचवा पॉइंट है हम लोग का परिमेय संख्याएं। पहले अपरिमेय संख्या था, अब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स। वे सभी संख्याएं जो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक यानी शून्य के अलावा से भाग देने पर मिलती है। परिमेय संख्या जो है वे सभी पूर्णांक जो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर मिलती है परिमेय संख्याएं कहलाती है। आइए हम लोग आगे पेज की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार परिमेय संख्याओं का रूप जो है ना p/q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी दोनों जो है पूर्णांक है।
एक पूर्णांक को जो है ना दूसरे पूर्णांक से में भाग दिया जाता है, तब जो है ना p/q के रूप में यानी परिमेय संख्या कहलाती है। अगला पॉइंट है हम लोग का वास्तविक संख्याएं, जो इस चैप्टर का नाम है। आइए वास्तविक संख्या को जानते हैं। वास्तविक संख्या जो है ना वे सभी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित परिवार को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित परिवार को जो है वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परिमेय और अपरिमेय संख्या को अभी मैंने आप लोग को ऊपर में बता चुका हूँ। आइए अब जो है ना इसी चैप्टर से रिलेटेड है वास्तविक संख्या के चैप्टर में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। आइए इसको भी जान लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिदम पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप में संबंधित है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप में जो है ना संबंधित है, अथवा दूसरे भाषाओं में, साधारण भाषाओं में कहा जाए तो एल्गोरिदम के अनुसार जो है एक धनात्मक पूर्णांक जैसे a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल जो है ना r प्राप्त हो, जो b से छोटा यानी कम हो। इस प्रकार इसे समान लंबी विभाजन प्रमेय का यानी लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के रूप में जानते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को दूसरे भाषा में लॉन्ग समान लंबी विभाजन प्रक्रिया लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के रूप में जानते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है ना इसका प्रयोग जो है ना दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक HCF परिकलित करने के लिए करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो प्रयोग किसके लिए करेंगे? दो धनात्मक पूर्णांकों का जो है ना महत्तम समावर्तक परिकलित करने में करेंगे। परिकलित मतलब उसको हल करने के लिए करेंगे। अगला पॉइंट हो जाएगा प्रत्येक भाज्य, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से रिलेटेड है पॉइंट। प्रत्येक भाज्य संख्याएं को इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सिंपल भाषा में के तो प्रत्येक भाज्य संख्या जिसमें भाज्य लगाना है हम लोग को एक अद्वितीय रूप में अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आइए इसका समान फार्मूला भी देख लेते हैं। इसका इस भाषा का जो फार्मूला बनेगा इसका समान रूप हो जाएगा a बराबर BQ प्लस R होता है। R जो है ना 0 इज लेस देन इक्वल टू R जो है ना 0 के इक्वल हो सकता है और इक्वल से 0 से बड़ा और जो है ना B से छोटा होगा R का मान। इस R का मान जो है ना 0 के बराबर या 0 होगा या उससे बड़ा और B से छोटा होगा R का मान। A बराबर BQ प्लस R। आइए इस चैप्टर का हम लोग का थ्योरी हो गया है। अब जो है ना अगले वीडियो में मैं आप लोग को इसका प्रॉब्लम बताऊंगा। थैंक यू सो वेरी मच। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आप लोग को कैसी लगी। धन्यवाद।